हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के सामने मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूँ। मेंसुरेशन में जो आज का क्लास आपका है पार्ट 3 क्लास है। इससे पहले मैं आप लोग को 2 क्लास दे चुका हूँ। मैं आप लोग को मेंसुरेशन रेगुलर पढ़ा रहा हूँ। रेगुलर क्लास चल रहा है भाई मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन में पहला क्लास में आप लोग को बताए थे सर्किल से संबंधित और उसमें फार्मूला निकालने के लिए बताए थे, और दूसरा क्लास टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ाए थे। टाइप 1 में 2 एग्जाम्पल, टाइप 2 में 2 एग्जाम्पल बताए थे और कुछ परसेंटेज लेवल से क्वेश्चन बताए थे सर्किल से संबंधित, वृत्त से संबंधित। तो आज आपका फिर वृत्त से ही संबंधित क्लास चलेगा। वृत्त ही से संबंधित चल रहा है क्लास मेंसुरेशन में। आज टाइप 3 और टाइप 4 और टाइप 5 चलेगा, यानी आज का 3 टाइप कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आप चलते हैं क्लास की ओर। टाइप 3 में आपको क्या पढ़ना है? तो टाइप 3 में सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 28 cm भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी आपका भुजा जो दिया गया है 28 cm दिया गया है वर्ग का, और वृत्त के अंदर खींचा जाना है, यानी अंतः वर्ग का क्षेत्रफल, यानी अंतः वर्ग की भुजा दे दिया गया है और उस बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। यानी कहने का मतलब का है कि एक वर्ग के अंदर, तो अंतः वृत्त है, एक वर्ग के अंदर बड़े से बड़े वृत्त खींचना है। तो आप इस प्रकार से वृत्त बनाइएगा वर्ग के अंदर। तो वर्ग की भुजा जो आपका दिया गया है 28 cm दिया गया है। वर्ग की भुजा आपका कितना दिया गया है? 28 सेंटीमीटर, और वर्ग के अंदर एक वृत्त खींचा जाना है, तो उसी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो आपका क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा, जो वर्ग की भुजा के लंबाई के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है कि जब वर्ग के अंदर वृत्त होगा तो वृत्त का व्यास जो होगा वर्ग की भुजा के बराबर होगा। तो वृत्त का व्यास होता है 2r, और बराबर आपका हो जाएगा भुजा 28, तो r बराबर हो जाएगा आपका 14। तो निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू 14 गुने 14 हो जाएगा। तो 7 दूनी के 14 कैंसिल करेंगे, तब 22 दूनी के 44 गुने 14 कर देंगे। ठीक है, तो गुना कीजिएगा तो 4 चौके के 16 के 6 और बैलेंस 1 बचेगा, 4 और 1 5, 5 के 20 और 1 21, हाथ में 2, और 4 और 2 आपका 6 हो जाएगा। 616 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। तो आपको इस तरह से टाइप 3 का क्वेश्चन, आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन भी जस्ट इसी प्रकार से, सिर्फ आपका भुजा को चेंज किया गया है। जैसे क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार से लाया गया है। 21 cm भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब ये जो आपका भुजा दिया गया है 21 cm दिया गया है, और उसी का क्षेत्रफल निकालना है। यानी वर्ग के अंदर जब वृत्त होगा, जब वर्ग के अंदर वृत्त होगा तो वृत्त का व्यास जो होगा वर्ग के भुजा के बराबर होगा, और अगर बाहर होगा तो आपका वर्ग का विकर्ण जो होगा वृत्त के व्यास के बराबर होगा। तो ये 2 फार्मूला को माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो व्यास जो होगा 21 सेंटीमीटर होगा, त्रिज्या आपका 21/2 हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालिएगा तो 22/7 पाई का वैल्यू, और 21/2 गुने 21/2 कीजिएगा। आप कैलकुलेशन कीजिएगा, 7 या 21 और 2 से कैसे 11 बार में। अब 11 33 गुने 21/2 कर दीजिए, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से टाइप 3 आपको समझ में आया होगा, तो बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। इससे प्रॉब्लम जब एग्जाम में पूछेगा तो आपका छूटेगा नहीं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो टाइप 4 की ओर चलते हैं। एक बार टाइप 4 देख लीजिए। टाइप 4 में आपका 2 क्वेश्चन है, लेकिन 2 क्वेश्चन थोड़ा अल्टर है। एक क्वेश्चन आपका अलग दिया गया है और एक क्वेश्चन आपका सेम है। जैसे देखिएगा क्वेश्चन टाइप 4 में किस प्रकार से है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है कि एक छोटे से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 14 cm है। यानी अंतःवृत्त यानी वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया गया है। यह आपका वर्ग है, इसी के अंदर एक वृत्त बनाया गया है। ठीक है, अंतःवृत्त जैसे ही बोलेगा तो अंतःवृत्त मतलब वृत्त रहेगा अंदर, किसके अंदर? तो वर्ग के अंदर। ठीक है, अब कहता है छोटे से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप बताइए कि वर्ग का क्षेत्रफल के लिए क्या जरूरी पड़ता है? तो भुजा की जरूरी पड़ता है, भुजा स्क्वायर। तो आपको भुजा निकालना पड़ेगा, जबकि आपका इसकी त्रिज्या दिया गया है 14 cm, तो ये भी आपका 14 cm हो जाएगा। तो ये जो होगा से वर्ग के भुजा के बराबर होगा। तो आपका वर्ग का जो भुजा होगा वृत्त का व्यास हो जाएगा।
तो वर्ग का भुजा आपका 14 14 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, 28। तो आपका क्षेत्रफल निकालना है तो 28 का स्क्वायर निकाल दीजिए। तो 88 64 के 4 हाथ में 6 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 और 6 आपका 38 हाथ में 3 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 3 आपका 4 3 7 784 cm स्क्वायर आपका यही आंसर होगा। तो आपको समझ में आया होगा टाइप 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं टाइप 4 में सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहा है। आपको हम क्लास ले रहे हैं मेंसुरेशन का, रेगुलर क्लास चल रहा है। आप लोग क्लास को देखिए, अगर जो भी स्टूडेंट्स नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ देखने का प्रयास कीजिए, और वैसे स्टूडेंट जो नए जुड़े हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है 21 cm त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर खींचे गए अधिकतम आकार के वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अभी जो आपका दिया गया है वर्ग का आकार मतलब अधिकतम आकार का वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के अंदर खींचना है। तो सबसे पहले आप वृत्त बना लीजिए। ठीक है, आपका वृत्त हो गया, वृत्त हो गया। अब इसमें एक वर्ग बनाइए, इसमें एक वर्ग बनाइए। ये आपका हो गया अंतः वर्ग या परिवृत्त। ठीक है, 21 cm त्रिज्या इसका दिया गया है, तब ये आपका त्रिज्या 21 cm हो जाएगा। तो ये भी आपका 21 cm हो जाएगा। यानी वर्ग का विकर्ण जो होगा, वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास हो जाएगा, वृत्त का व्यास। ठीक है, तो कहता है कि अधिकतम आकार के वर्ग के छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ आपको फंसाने वाला क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि सिर्फ वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के छोड़ देंगे। यानी कहने का मतलब है वर्ग का विकर्ण आपका दिया गया है √2 गुने भुजा, और वर्ग का व्यास हो जाएगा 21 से 21 आपका 42 हो जाएगा। तो भुजा बराबर हो जाएगा 42 बट्टा √2। ठीक है, तो यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर करके निकाल देंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है वर्ग को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल, तो आपका शेष भाग यही बचेगा वर्ग को छोड़कर। यानी जो वृत्त के अंदर जो वर्ग बनाया है उसका क्षेत्रफल निकाल के वृत्त के क्षेत्रफल में से आप घटा दीजिएगा तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। यानी शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इसी शेष भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जब भी एग्जाम में बैठते हैं तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का प्रयास किया कीजिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन मिस हो जाएगा तो आप भी मिस हो जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है कि वर्ग को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा स्क्वायर। तो 42 बट्टा √2 का स्क्वायर कीजिएगा, 42 बट्टा √2 का स्क्वायर कीजिएगा। तो 42 गुने 42 बट्टा 2 हो जाएगा, 21 दूनी 42, 42 गुने 21 कर दीजिए। तो 21 दूनी 42 कीजिएगा तो 21 दूनी आपका 42 हो जाएगा, 42 का 2 बैलेंस 4, 21 चौ आपका हो जाएगा 84, 84 और 8 4 तो आपका 88 हो जाएगा, 882 cm स्क्वायर होगा वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 21 दूनी 42 बैलेंस 4, 21 गुने 4 कीजिएगा 84 होगा, 84 4 88, 882 हो जाएगा। अब आप कीजिएगा वृत्त का क्षेत्रफल निकालिएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल जब निकालिएगा इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू एक आपका 21, 21 गुने 21 सत्या 21 हो जाएगा। तो 66 गुने 21 कर दीजिए तो आपका आंसर होगा 6 से कम 6 हो जाएगा, और 3 और 2 3 और 1 सॉरी 2 और 1 3 और 3 छक 18, 18 के बैलेंस 1 बचेगा 8 और 2 छक 12, 12 1 13 यानी 1386 cm स्क्वायर हो जाएगा। और जब शेष भाग का क्षेत्रफल निकालिएगा तो वृत्त के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल को घटा दीजिएगा तो आपका शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। शेष का 1386 में से 882 को घटा दीजिए तो 6 में से 4 जाएगा 2 जाएगा तो आपका 4, 8 में से 8 जाएगा 0 और 13 में से 8 जाएगा तो 5, 504 cm स्क्वायर आपका आंसर होगा। इस प्रकार से टाइप 4 आपका क्लियर हो जाता है। तो चलते हैं टाइप 5 की ओर। टाइप 5 में भी 2 क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीका से बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिएगा, उसके बाद आप उससे रिलेटेड फिगर बनाइए, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और ट्रिगो, हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें आपका फॉर्मूला मतलब फिगर बनाना ही पड़ता है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन में, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो कह रहा है पहला आपका टाइप 3 का, कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल मूल वृत्त के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। यानी इस टाइप से क्वेश्चन जो गुना वाला जो आपका दिया गया है,
आपका टाइप 5 में पढ़ना है। जो भी आप क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, तीनों क्वेश्चन आपका गुना से रिलेटेड है। कितना गुना हो जाएगा, ये परिधि कितना गुना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना गुना होगा, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। अगर आपका क्वेश्चन पूछता है कि परसेंटेज में पूछता है कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को x% से बढ़ा दिया जाए तो आपका जो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगा 2x + x²/100 होगा। लेकिन अगर त्रिज्या को 4 गुना और 5 गुना कर दिया जाए तो आपका जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगा सिर्फ x² पे डिपेंड करेगा। जितना अगर दुगुना बोलेगा तो 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना बोलेगा तो 5 का स्क्वायर 5 गुना होगा। देखते हैं, तो यहाँ आपका जो होगा, कहता है एक वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल जो होगा उसका 4 गुना होगा। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन को आप बिना कलम उठाए आराम से बना सकते हैं, जो आपका क्वेश्चन कहता है उसी क्वेश्चन पर। लेकिन लास्ट में देखना पड़ेगा, जैसे आपका दिया गया क्वेश्चन है कि एक वृत्त का त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल मूल वृत्त के क्षेत्रफल से कितना गुना हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो सिर्फ आपका 4 गुना होगा। लेकिन अगर बोलता है कि एक वृत्त की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल मूल वृत्त के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा, तो 4 मूल वृत्त का क्षेत्रफल पहले के वृत्त के क्षेत्रफल से कितना गुना होगा, तो आपका ये बट्टा में चला जाएगा, यानी 1/4 होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट x² के फॉर्मूला से बना सकते हैं। अगर दुगुना, तिगुना, 4 गुना जो भी बोलेगा, अगर दुगुना बोलता है तो क्षेत्रफल में 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4 गुना हो जाएगा। अगर तिगुना बोलता है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9 गुना हो जाए। लेकिन ये सिर्फ आपका क्षेत्रफल होगा, क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है πr²। ठीक है, तो r², तो r पे डिपेंड करता है। r को दुगुना कर रहा है तो 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना बोलेगा तो 5 का स्क्वायर 5 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन को परिमाप कितना गुना होगा, परिधि कितना गुना होगा, तो आपका जितना गुना करेगा वही होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि परिधि 2πr होता है, r आपका सिंगल है तो सिंगल ही पे डिपेंड करेगा। अगर आपको क्वेश्चन बोलेगा कि यदि वृत्त की त्रिज्या को 4 गुना कर दिया जाए तो परिधि कितना गुना हो जाएगा, तो आपका 4 ही गुना आंसर होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका परिमाप मूल वृत्त के परिमाप का कितना गुना हो जाएगा, तो 3 गुना है तो आपका आंसर 3 गुना ही हो जाएगा। परिमाप में कोई चेंज नहीं करता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्षेत्रफल में सिर्फ स्क्वायर करना है और परिमाप में जो का त्यों करना है। यानी ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में मिल जाता है तो बिना कलम उठाए डायरेक्ट आप बना दीजिए। अगर 25 गुना बोलता है तो 625 गुना कर दीजिए, अगर 40 गुना बोलता है 1600 गुना मार दीजिए, अगर परिमाप बोलता है जो का त्यों छोड़ दीजिए। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, वो आपका बनाने पर ही डिपेंड करता है, बिना बनाए नहीं बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर परसेंटेज से पूछता है तो वही फॉर्मूला 2x + x²/100 पे बनाइएगा। वृद्धि बोलेगा तो वृद्धि, कमी बोलेगा तो कमी पे। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो नए वृत्त का परिधि और व्यास का अनुपात ज्ञात करें। तो अगर मान लिया जाए यहाँ व्यास का अनुपात पूछा गया है, तो अगर वृत्त को दुगुना कर देते हैं तो r आपका 2r हो जाएगा। ठीक है, तो इसका परिधि क्या होगा, तो परिधि 2πr और व्यास क्या होगा, तो 2r होगा इसका। लेकिन त्रिज्या जो है आपका दुगुना है, क्या है, दुगुना है, तो यहाँ आपका 2π × 2r हो जाएगा। यहाँ आपका 2r हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 2 दूनी के 4 पाई और 2 से 2 भी कैंसिल होगा, तो आपका 2π अनुपात कितना होगा, 1 होगा। तो बहुत ही आसान तरीका से आप इसका सॉल्यूशन दे दिए, 2π + 2π अनुपात 1 होगा। एक बार फिर से देखिए, नए वृत्त का परिधि और व्यास का अनुपात, तो परिधि आपका 2πr होता है, r लेकिन दुगना है तो r के जगह पर 2r बैठाइए और यहाँ 2r आपका व्यास होता है। व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है। r से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2π अनुपात कितना होगा, 1 होगा। तो आज के क्लास में मैं आप लोगों को सिर्फ 3 टाइप पढ़ाने जा रहा हूँ और ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ जरूर लिखिए, यस या नो। अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप मुझे डिसीजन दीजिए कि आप इस तरह से समझाइए ताकि मैं आप लोग को अच्छे ढंग से समझा सकूँ। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। ठीक है, और वैसे स्टूडेंट्स जो इस चैनल से नए जुड़े हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आपका टोटल कंपैरेटिव मैथ्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मेंसुरेशन का आपका क्लास रेगुलर चल रहा है। इससे पहले आपको क्लास कंप्लीट हुआ 9 धारा कंप्लीट हो चुका है, पाइप एंड टंकी कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग ऐसे क्लास को देखिए। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।